हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, इस कहानी का नाम है ए साइलेंट वॉइस। कहीं ना कहीं आपने इस कहानी के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक जापानीज एनिमेशन मूवी है जो कि सितंबर 2016 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कैलेंडर की डेट्स फाड़ रहा होता है। फिर वो अपना पूरा सामान बेच देता है और बैंक में जितना ही पैसा होता है सब निकाल लेता है और उन पैसों को एक सोती हुई औरत के पास रख कर चला जाता है। वो एक ब्रिज पर खड़ा होता है और वो इमेजिन कर रहा होता है खुद को कि वो कैसे ब्रिज से कूद कर सुसाइड कर रहा है। तभी पास में कुछ बच्चों की पटाखों की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है और कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है। इस लड़के का नाम इशिता होता है। जब वो 6th ग्रेड में था, एक दिन उसी क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन होता है। इस लड़की का नाम सोको निशिमिया होता है। ये लड़की स्पेशल होती है। सोको बोल नहीं पाती, ना ही सुन पाती है, इसलिए वो खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक नोटबुक का सहारा लेती है, जिसकी हेल्प से वो बताती है कि वो बोल और सुन नहीं सकती और वो उसी नोटबुक से सबके साथ बात करने वाली है। उसके बाद कुछ बच्चे उसके पास जाते हैं और नोटबुक के सहारे उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अब स्कूल के प्लेग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ सब एक दूसरे बच्चे से बातें कर रहे होते हैं, पर वहीं निशिमिया अकेली खड़ी होती है। उसका कोई दोस्त नहीं होता। जब निशिमिया बात करने की कोशिश करती है तो बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कुछ दूर अब इशिता भी होता है। जब निशी उससे साइन लैंग्वेज में पूछती है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इशिता को बिना बात उस पर गुस्सा आ जाता है और निशिमिया के मुंह पर मिट्टी डालकर चला जाता है। इशिता को वो बहुत अजीब लगती है और उसे पसंद नहीं करता। नेक्स्ट डे क्लास में एक टीचर आती है। वो क्लास के बच्चों को पूछती है कि कौन कौन साइन लैंग्वेज सीखना चाहता है, जिससे वो सब निशिमिया से अच्छे से बात कर सकते हैं बिना नोटबुक के। लेकिन सब बच्चे सीखने से इनकार कर देते हैं। लेकिन एक लड़की होती है जिसका नाम सहारा होता है। वो कहती है कि वो साइन लैंग्वेज सीखना चाहती है और वो निशिमिया से फ्रेंडशिप भी कर लेती है। अब वो हमेशा साथ रहते हैं। एक दिन सारा स्कूल नहीं आई होती और उसी दिन इशिता निशिमिया के बारे में गलत गलत बातें कर रहा होता है। उसके बारे में कुछ गलत बातें बोर्ड पर लिख देता है। ये सब बातें निशिमिया पढ़ लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। इशिता उसके सामने अनजान बनकर ये प्रिटेंड करता है कि ये सब किसने लिख दिया और वो बोर्ड को साफ कर देता है। निशिमिया उसी बोर्ड पर चौक से थैंक यू लिखकर चली जाती है। ये देखकर इशिता वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और इसके बाद तो हर दिन इशिता निशिमिया को परेशान करने के लिए बहाने ढूंढने लगता है किसी न किसी नए तरीके से। एक दिन इशिता निशिमिया के कान से उसकी कान की मशीन निकाल लेता है ज़बरदस्ती, जिससे निशिमिया को बहुत खून निकलता है। उसी शाम निशिमिया इशिता को सॉरी बोलती है। अजीब है ना, गलती इशिता करता है और सॉरी निशिमिया बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं निशिमिया को लगता है उसकी ना सुन पाने की वजह से लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। इस निशिमिया फिर से इशिता को पूछती है साइन लैंग्वेज में, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इस बात पर इशिता को गुस्सा आ जाता है और वो निशिमिया को पागल समझते हैं और निशिमिया की नोटबुक को पास के एक फाउंटेन में फेंक कर चला जाता है। निशिमिया अपनी नोटबुक लेने के लिए फाउंटेन के अंदर चली जाती है। ये सब देखकर सब उस पर हंसने लगते हैं। निशी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन निशी स्कूल नहीं आती और प्रिंसिपल क्लास में आकर कहता है कि निशिमिया की मॉम ने कंप्लेन किया है कि कोई निशिमिया को परेशान करता है और उसकी हियरिंग मशीन भी तोड़ देता है। वो क्लास में नाम पूछता है
कि ये सब किसने किया है। ऐसे में क्लास का टीचर इशिता को डांट कर खड़ा करता है और कहता है कि इशिता, हम सबको पता है ये सब तुमने ही किया है। और क्लास के बाकी बच्चे भी इशिता को ही पॉइंट आउट कर देते हैं, जबकि सब बच्चों ने मिलकर निशिमिया को परेशान किया है और सारा इल्ज़ाम इशिता पर लगा देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और इशिता उसी फाउंटेन में पाया जाता है जिसमें निशिमिया की नोटबुक पड़ी थी, और उसमें फिर से निशिमिया की नोटबुक उसे मिलती है। इशिता वो बुक लेकर अपने घर आ जाता है और इशिता की मोम इशिता को बहुत डांट लगाती है, क्योंकि उसको पता लग गया था जो भी इशिता ने स्कूल में किया था। अब निशिमिया की मोम के पास जाकर सॉरी बोलती है। नेक्स्ट डे इशिता जब स्कूल जाता है तो उसके फ्रेंड्स के साथ वही सलूक करते हैं जो निशिमिया के साथ करता था वो। इशिता अपने सब दोस्तों से दूर हो जाता है और जब वो क्लास में आता है वो देखता है निशिमिया उसकी डेस्क साफ कर रही होती है। जब इशिता उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है तो इशिता कुछ नहीं बोलती। फिर इशिता निशिमिया को धक्का दे देता है, जिससे निशी को भी गुस्सा आता है और ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे टीचर अनाउंस करता है कि निशिमिया ने अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्कूल में करवा लिया है और सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ सब बड़े हुए हैं और अब हाई स्कूल में सब पढ़ते हैं। अब हमें पता लगता है कि इशिता क्यों सुसाइड करना चाहता था, क्योंकि इशिता को गिल्ट होता है, पछतावा होता है अपने किए पर, उसने निशिमिया के साथ जो किया होता है। इशिता अब साइन लैंग्वेज भी सीखना शुरू कर देता है, इसलिए जब वो एक दिन क्लास जा रहा होता है उसे निशी नज़र आती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है। वो घबराया हुआ होता है कि कहीं वो फिर से निशिमिया को अनजाने में हर्ट ना कर दे। इसी तरह उसे उसकी वही एलिमेंट्री स्कूल वाली नोटबुक दे देता है और वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे जब इशिता ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तब इशिता की मोम उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि जो पैसे इशिता ने उन्हें दिए थे वो पैसे इशिता ने अपना सारा सामान बेच कर दिए थे। क्योंकि इशिता सुसाइड करने वाला था तो सामान की होना या ना होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था उसके लिए। इशिता की मोम को पता लग जाता है कि वो सुसाइड करने वाला था और वो उन पैसों को जलाने की धमकी दे देती है इशिता उन्हें सॉरी बोलकर मना लेता है। अब इशिता अपने स्कूल जब जाता है तो हम पाते हैं कि उसने अपने चारों तरफ हर इंसान के फेस पर एक अपनी इमेजिनेशन से एक क्रॉस का साइन लगा दिया है। मतलब कि जिस फेस पर क्रॉस लगाया है वो उससे बात नहीं करता, ना उसे कभी बात करेगा। वो अकेला रहना पसंद करता है क्योंकि उसे गिल्ट होता है और वो पूरे दिन सोचता रहता है कि उसे निशिमिया को उसके किए पर सॉरी बोलना था, पर वो नोटबुक देकर वापस आ गया और सॉरी भी नहीं बोल पाया। अब वो किस बहाने से निशिमिया से मिल सकता है। जब इशिता स्कूल से जा रहा होता है तो एक लड़का उससे हेल्प मांगता है जिसका नाम होता है नागासुका। उसे कोई परेशान कर रहा होता है, जिसमें वो नागासुका से उसकी साइकिल मांगता है। इशिता उसकी हेल्प करता है और नागासुका की बजाय उसे अपनी साइकिल दे देता है। स्कूल के बाद इशिता ब्रेड लेकर निशी से मिलने जाता है, क्योंकि बातों ही बातों में उसे पता लग गया था कि निशिमिया क्रैब्स को ब्रेड खिलाने जाती है ब्रिज के पास। तो इशिता ब्रेड लेकर पहुंच जाता है। वहाँ उसे युजुरो नाम का लड़का मिलता है जो इशिता को मिलने नहीं देता और वहाँ से भगा देता है। शाम को इशिता को नागासुका मिलता है और वो इशिता को उसकी साइकिल वापस करने के लिए आता है। वो कहता है उसे वो साइकिल लेके खेत में मिली थी। वो पूरा दिन से इशिता को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे उसकी साइकिल वापस कर सके। ये सुनते ही नागासुका के फेस से वो क्रोध हट जाता है। इसका मतलब है इशिता नागासुका को अपना दोस्त मानने लगा है और उसके बाद से ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इशिता फिर से निशिमिया से मिलने की कोशिश करता है। वो ब्रेड लेकर उसके पास चला जाता है, पर युजुरो अपने आप को निशिमिया का बॉयफ्रेंड बताता है और उसे जाने को कहता है। तभी नागासुका वहाँ आ जाता है और युजुरो को मारना शुरू कर देता है।
कि उसने उसके दोस्त को मना किया था। यही हाथापाई देख इशिता का ध्यान निशिमिया पर जाता है। जब वो निशिमिया को देख लेता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसे भागता हुआ देखकर निशिमिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वही दोनों ब्रिज के पास बात करने लगते हैं कि युजुरू और नागासुका उन दोनों को कैमरे की हेल्प से दूर से देख रहे होते हैं। जब इशिता निशिमिया की नोटबुक वापस कर देता है तो निशिमिया उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इशिता उसे रोकना चाहता है और इसी हाथापाई में वो नोटबुक को नीचे पानी में गिरा देता है। निशिमिया नोटबुक के पीछे पानी में कूद जाती है और साथ ही इशिता भी। इशिता पानी में कूद रहा होता है तो युजुरू उसकी पिक कैप्चर कर लेता है। फिर वो दोनों नदी से बाहर आ जाते हैं और साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे। जो पिक युजुरू ने इशिता के ली थी वो उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। इस बात की वजह से इशिता को स्कूल से कुछ दिन के लिए रस्टिकेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये पानी में कूदना, स्कूल के पानी में कूदना अलाउड नहीं होता। इशिता जब घर में होता है तो उसकी बहन उसे अपनी बेटी मारिया को स्कूल से लाने के लिए कहती है। जब मारिया ग्राउंड में खेल रही होती है तो इशिता को बोलती है कि अंदर झूले में कोई है। इशिता अंदर जाकर देखता है तो पता लगता है कि ये और कोई नहीं, युजुरू होता है। उसके कपड़े भी गंदे होते हैं और शूज़ भी नहीं होते। युजुरू कहता है कि तुम्हारी पिक्चर मैंने अपलोड की थी। इस बात पर इशिता को ज़रा भी गुस्सा नहीं आता, पर ना ही उसे बुरा लगता है। इशिता उसे अपने घर ले जाता है और युजुरू रात को इशिता के रूम में सो जाता है। जब इशिता रात में सो रहा होता है तब युजुरू वहाँ से निकल जाता है बिना किसी को कुछ बताए। इशिता को फिर भी पता लग जाता है, उसका पीछा करना शुरू कर देता है, उसे शूज़ भी देता है। फिर युजुरू पूछता है कि तुम निशिमिया की इतनी फिक्र क्यों करते हो? वो सुन और बोल नहीं सकती। क्या तुम इसीलिए दोस्ती का नाटक करते हो? यह बात सुनकर इशिता को लगता है कि कहीं निशिमिया ने उसे बता तो नहीं दिया कि उसने उसके साथ क्या बर्ताव किया था स्कूल में। वो कोई जवाब नहीं दे पाता। वो युजुरू को उसके घर तक छोड़ने आता है और इशिता को बताता है कि वो निशिमिया का बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि उसकी छोटी बहन है। ये बात सुनकर इशिता हैरान हो जाता है। फिर यहाँ युजुरू की मॉम आती है और इशिता को जोर से थप्पड़ मारती है। जो बर्ताव इशिता ने निशिमिया के साथ किया था, इसके लिए तो इशिता को ये थप्पड़ बनता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब युजुरू इशिता को छाता वापस देने आता है तब वह नागासुका भी होता है और वो युजुरू को लड़का समझकर उसके साथ काफ़ी छेड़छाड़ करने लगता है। तो इशिता बताता है कि वो लड़का नहीं है, लड़की है। ये बात सुनकर नागासुका घबरा कर दूर खड़ा हो जाता है और शर्माने लगता है। अब इशिता, निशिमिया, युजुरू और नागासुका ये सारे उसी ब्रिज पर आते हैं जहाँ इशिता निशिमिया से पूछता है कि मैंने नया स्मार्टफोन लिया है, क्या तुम किसी से बात करना चाहोगी? तो वो बोलती है कि वो सहारा से बात करना चाहती है, जो एलिमेंट्री स्कूल में निशिमिया की बेस्ट फ्रेंड थी। अब वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता होता। इशिता सहारा का पता लगाने के लिए जाता है तो निशिमिया भी उसके साथ चली जाती है, ये सोचकर कि सहारा को अकेले ढूंढना उसके लिए शायद मुश्किल होगा और वो खामखा परेशान होगा। अब वो दोनों सहारा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब वो ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें सहारा मिल जाती है। जब सहारा और निशिमिया आपस में बातें कर रहे होते हैं, इशिता टहलने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उसे युवाना मिलती है जो कि एलिमेंट्री स्कूल में उन्हीं के साथ पढ़ती थी। युवाना कोई डिस्काउंट कूपन बेच रही होती है तो इशिता कूपन लेकर शाम को उसी जगह चला जाता है जहाँ पर युवाना उसे नहीं मिलती बल्कि चुप जाती है। अगले दिन इशिता स्कूल जा रहा होता है तो युवाना पीछे से आकर उसकी साइकिल पर बैठ जाती है। जब वो निशिमिया को देखती है तो वो दौड़कर उसके पास चली जाती है और उसे पहले की तरह परेशान करने लगती है। निशिमिया के कान से वो उसकी कान की ईयरिंग मशीन निकाल लेती है
ये सब देखकर इशिता को बहुत बुरा लगता है और वो उस मशीन को वापस लेकर निशिमा को दे देता है। युवानो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो खुद इसे परेशान करते थे ना, तो मुझे रोक क्यों रहे हो। इशिता कहता है कि अब वो मेरी दोस्त है और पिछली बातों पर उसे बहुत शर्मिंदगी है। युवानो दोनों की बातों का मजाक बना लेती है और वहाँ से हंसकर चली जाती है। ये सब देखकर कहीं ना कहीं निशिमा को इशिता पर प्यार आता है। वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। अगले दिन निशिमा अपने बालों को अलग तरीके से सेट करती है और रास्ते में वो इशिता को जब मिलती है तो उसे वो एक गिफ्ट देती है। टूटी फूटी बोली में इशिता को बोलती है कि वो पसंद करती है उसे। बातें क्लियर ना होने की वजह से इशिता नहीं समझ पाता कि निशिमा ने उसे क्या बोला। अब इशिता क्लास में आता है तो कोई ने भी अपना हेयर स्टाइल चेंज किया होता है। इशिता को उत्तेजना होती है कि वो पता करे कि हेयर स्टाइल चेंज लड़के क्यों करती हैं और कब करती हैं, क्योंकि निशिमा ने भी हेयर स्टाइल चेंज किया था। तो कोई कहती है कि कोई ख़ास वजह होती है जब लड़की अपना हेयर स्टाइल चेंज करती है और वो कहती है कि मिशिबा भी इशिता से दोस्ती करना चाहता है। ऐसी बातें सुनते ही मिशिबा के फेस से भी क्रोस का फेस हट जाता है। अब इशिता यूजुरो से ब्रिज पर मिलता है। वो कहता है कि निशिमा से कुछ बताना चाहती थी लेकिन वो समझ नहीं पाया। ये सारे दोस्त मिलकर अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाते हैं तो वो बहुत मज़े करते हैं क्योंकि इशिता ने बहुत टाइम बाद इतना मज़ा किया था और वो दोस्ती को महसूस करने लगा था। अब युवानों से भी क्रॉस का निशान हट जाता है। युवान और इशिता एक सूप पर कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं जहाँ शिमादा होता है, इशिता का दोस्त। इशिता उसे देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो कैसे अलग हुए थे ये वो इशिता को याद आ जाता है। युवानो जानबूझकर इशिता को वहाँ लेकर गई थी ताकि शिमादा और इशिता दोस्त बन सकें फिर से। युवानो निशिमा को एक राइड ऑफर करती है तो यूजोरू अपना कैमरा निशिमा को दे देती है। नेक्स्ट डे यूजोरू इशिता को दिखाती है कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। वो दोनों देखते हैं कि युवानो निशिमा को राइड पर बहुत बुरा भला कहती है और इशिता की सिचुएशन का जिम्मेदार भी निशिमा को बताती है। वो उसे मारती भी है। ये देखकर इशिता को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे जब ये बातें माशिबा को इशिता बताता है, माशिबा कहता है कि मैंने सुना कोई लड़का था जो कुछ साल पहले निशिमा को बहुत परेशान करता था। ये बात सुनकर इशिता बहुत दुखी, बल्कि इशिता था जो निशिमा को परेशान करता था। अब इशिता ब्रिज पर चला जाता है। जब बाकी सब पहले से ही होते हैं, युवानो कहती है 6th ग्रेड में वो जितने भी थे उन सब का हाथ था निशिमा को परेशान करने में, पर कुआ इस बात से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इन सब में शामिल नहीं थी। इशिता उनकी बातों से परेशान होकर उन्हें कहता है कि तुम सब चले जाओ यहाँ से। कुछ दिन बाद यूजुरू कहती है कि हमारी मोम का बर्थडे है कल, क्या तुम हमारे घर आ रहे हो। वहाँ उनकी मोम अब ज़्यादा गुस्सा नहीं करती क्योंकि दोनों बहनों ने समझा दिया था माँ को। वहीं अगले वीक निशिमा की फैमिली और इशिता फायरवर्क्स देखने के लिए जाते हैं। जब वहाँ यूजुरू और मोम खाना लेने जाते हैं तब निशिमा घर जाने लगती है तो इशिता कहता है क्या हुआ। वो कहती है मुझे होमवर्क करना है। इशिता कहता है क्या वो साथ चले, पर वो मना कर देती है। कुछ देर बाद जब यूजुरू और मोम वापस आते हैं तो यूजुरू इशिता को कहती है क्या तुम उनके घर से उसका कैमरा ला सकते हो, क्योंकि वो फायरवर्क्स को रिकॉर्ड करना चाहती थी। जब इशिता घर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी सांसें रुक जाती हैं क्योंकि वो देखता है कि निशिमा बालकनी से कूद कर अपनी जान देने वाली है।
इशिता जब रोकने की कोशिश करता है तो वो टेबल से टकरा कर गिर जाता है वहीं पर, और हमें लगता है कि निशिम्या कूद गई, लेकिन इशिता उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी ज़िंदगी की हर दुआ मांग लेता है, सिर्फ निशिम्या की जान के बदले। और उसे बचाने की कोशिश में वो खुद गिर जाता है। वो वहाँ से गिरने के बाद इतना इंजर्ड हो जाता है कि वो कोमा में चला जाता है। अब हॉस्पिटल में यूजुरू और उसकी मोम को दिखाया जाता है, जो कि इशिता की मोम से माफ़ी मांग रहे हैं। वो बहुत शर्मिंदा होते हैं निशिम्या की इस हरकत से, लेकिन इशिता की मोम उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है। वहीं दूसरी तरफ युवानो निशिम्या को मार रही होती है, क्योंकि अपने दोस्त की इस हालत का जिम्मेदार वो निशिम्या को ही मानती है। अब निशिम्या जहाँ इशिता से मिलने की कोशिश करती है तो युवानो मिलने नहीं देती। फिर नागासाकी निशिम्या से बात करता है। निशिम्या अपनी डायरी में लिखकर बोलती है कि वो जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है, पर वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। वो सबके पास जाती है और सबको मना लेती है, पर वो युवानो को नहीं मना पाती। अब रात को निशी जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है, जहाँ वो देखती है कि इशिता उससे दूर भाग रहा है। ये वो सहन नहीं कर पाती, क्योंकि वो इशिता से बहुत प्यार करती है। और बेड से उठकर उसी ब्रिज के पास जाती है जहाँ वो एक दूसरे से मिले थे। उसे लग रहा था कि इशिता वहीं होगा, और उसे ना पाकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं इशिता भी अचानक निशिम्या की आवाज़ सुनकर कोमा से जाग जाता है और बिना कुछ सोचे उसी ब्रिज की तरफ भाग जाता है। निशिम्या उसे देखकर रोने लगती है और उसे सॉरी कहती है हर चीज़ के लिए, हर दुख के लिए जो निशिम्या ने इशिता को दिया है। पर इशिता उसे मना करता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने 6th ग्रेड में जो गलती की थी उसके लिए उसने आज तक सॉरी नहीं बोला उसे, इसलिए वो निशिम्या से माफ़ी मांगता है। निशी कहती है अगर मैं उस स्कूल में नहीं होती तो लाइफ इतनी ख़राब नहीं होती। इशिता कहता है गिल्ट मैंने भी सहा है, खुद को मारने की कोशिश की है, पर कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, हमें उसे महसूस करना चाहिए। इशिता निशिम्या को कहता है कि क्या तुम मुझे जीना सिखा दोगी। निशिया साइन लैंग्वेज में हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है। कुछ दिन बाद इशिता निशिम्या के साथ यूजुरू के फेस्टिवल में जाता है, जहाँ वो बाकी लोगों को फेस करने में घबरा रहा होता है। वो टॉयलेट में छुप जाता है, तभी वहाँ नागासाकी आता है और कहता है कि वो उसका दोस्त है और उसका साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। वो कहती है हम सब तुम्हारा साथ देंगे हमेशा। अब बाहर जैसे इशिता देखता है कि उसके दोस्त, उसकी फैमिली वहाँ होती है उसके लिए, सबका साथ देकर वो डर निकल जाता है इशिता का, और सबके फेस से वो क्रोध भी हट जाता है। ये देखकर इशिता बहुत रोता है, क्योंकि ज़िंदगी भर का गिल्ट अब ख़त्म हो गया है। इशिता की एक गलती की वजह से, उस गिल्ट की वजह से वो पूरी लाइफ परेशान रहा। पर इशिता हार नहीं मानता, वो अपनी अच्छाई को नहीं भूलता, और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि कभी मासूम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, और ना ही अपने दोस्तों का साथ कभी छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी प्यार भरे वीडियो में।